कहानी की शुरुआत में हमें डैन और बेकी नाम के एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जो रॉकी माउंटेन में काफी खतरनाक क्लाइंबिंग कर रहे थे। पता चलता है उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा एडवेंचर किया है, लेकिन चट्टान थोड़े कमजोर और वो टूट भी रहे हैं। उनके साथ हंटर नाम की उनका एक दोस्त भी थी। बेकी और डैन एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे। हंटर काफी आगे निकल चुकी थी तो वो उन्हें मस्का मार रही थी। उसके बाद वो फिर से चढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी डैन एक सुरंग में जैसे ही क्लिप को लगाने वाला था, वहां से एक पंछी निकलता है जो अचानक से डैन के चेहरे से टकरा जाता है, जिससे उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे बस क्लिप के भरोसे पर ही लटक जाता है। वो चट्टान तक पहुंच नहीं पा रहा था, नहीं तो वो खुद को बचा लेता। बेकी और हंटर उसकी मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वहां के पत्थर कमजोर होने की वजह से उसका क्लिप निकल जाता है और नीचे गिरकर वो मर जाता है। इससे बेकी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर हमें 1 साल बाद के वक्त को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार कर रहे थे, तो बेकी अभी भी उसे भूला नहीं पाई है। उसके डैड और हंटर को भी उसका काफी फिक्र हो रहा था, क्योंकि कभी तो उसे डैन को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, और वो तब से शराब भी पीने लगी है। उसका डैड उसे समझा रहा था उसे अब मूव ऑन करना ही होगा, और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। फिर हंटर उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसकी हालत को अच्छे से समझती थी। वो दोनों बातें करते हैं। हंटर उसे समझाता है वो ये सही नहीं कर रही। उसे भी पता है ये सब करने से डैन वापस नहीं लौटने वाला। फिर वो बेकी को अपना प्लान बताती है। वहां से 16 घंटे की दूरी पर B62 नाम का एक टावर है, जो पहले अमेरिका का सबसे ऊंची टावर हुआ करता था। वो उसका चढ़ाई करेंगे और बेकी ऊपर से डैन के अस्थियों को गिराकर वो फिर से अपने लाइफ की शुरुआत करेगी। लेकिन बेकी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर अगले सुबह जब वो उठती है तो वो थोड़ा रिफ्रेश महसूस करती है और हंटर को बताती है वो इसके लिए तैयार है। ये सुन हंटर भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो दोनों ही उस टावर के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान बेकी को उसका डैड फोन करता है, लेकिन बेकी फोन नहीं उठाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ गए होते हैं और बेकी हंटर के कुछ यूट्यूब के वीडियो देखती है। हंटर कहती है उसे भी पता है वो रियल लाइफ में ऐसी नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने उसे थोड़ा ओवर एक्टिंग करना ही पड़ता है, और इससे उसका इतना तो खर्चा निकल रहा है जिससे वो नए नए जगह घूमकर एडवेंचर कर सके। वहां से B62 टावर दिखाई दे रहा था। उसमें एक लाइट भी लगा था ताकि प्लेन उसे देख सकें, और अगले साल वो उसे डिसमेंटल करने वाले हैं। रात को वो दोनों वहीं रुकते हैं। सुबह को हंटर पहले से ही तैयार थी। फिर वो दोनों कार से उस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हंटर अपना वीडियो भी शूट कर रही थी और बताती है वो आज उस B62 टावर का चढ़ाई करने वाले हैं। वीडियो बनाने में वो दोनों खोए हुए थे, तभी एक ट्रक उन्हें टक्कर मारने से जस्ट से बच जाता है, और ये देख वो दोनों पूरी तरह से डर जाती हैं। लेकिन हंटर कैमरे में खुद को खुश दिखा रही थी, जबकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही समय में ही वो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बैरिकेड लगा हुआ था तो वो गाड़ी से नहीं जा सकते। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो जगह पूरी तरह से वीरान था। वहां उन्हें 2 गिद्ध देखने को मिलते हैं जो एक हिरन को खा रहे थे, लेकिन वो हिरन मरा नहीं था, तो वो उन गिद्ध को भगा देते हैं। वो भी समझते थे इसमें उनका कोई गलती नहीं है। अगर वो भूखे होते तो वो भी यही करते। फिर वो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और हंटर अपना वीडियो शूट कर रही थी कि उनका प्लान क्या होने वाला है। तभी बेकी उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो पुराने दिनों की तरह चढ़ाई कर पाएगी, और वैसे भी वो टावर काफी ऊंचा है। तो हंटर उसे हौसला देती है। उस दिन डैन के गुजर जाने के बाद वो भी काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन अब उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है और उसे भी यही करना होगा। फिर वो दोनों ही सेफ्टी क्लिप लगाकर उस टावर का चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पहले भी इससे ज्यादा एडवेंचरस किया है, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं वो टावर जिसके मजबूती पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, वही उनके मौत का वजह बनने वाला है। और कुछ ही मिनट में ही वो दोनों काफी ऊपर आ चुके थे, और बेकी के हाथ से एक रॉड तो टूट भी जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर भी वो अपना चढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। इतना खौफनाक आपने बस सपनों में ही देखा होगा, जिसमें आप किसी ऊंची जगह पर फंसे हों, लेकिन आज ऐसा कुछ हकीकत में इन दोनों लड़कियों के साथ होने वाला है। अब तक वो टावर के आधे तक चढ़ाई कर चुके थे, और बेकी के कहने पर वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और पानी भी पीते हैं। बेकी को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन हंटर पूरी तरह से बेखौफ थी। लेकिन जरा आप इस टावर को देखिए, किसी को भी डर लगना ही चाहिए, चाहे वो जॉन सीना ही क्यों ना हो। फिर वो टावर के उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, और आगे खुले में उन्हें सीढ़ियों से टावर के सबसे ऊपर तक पहुंचना होगा, और वहां तक भी लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ना होगा, मतलब करीब 125 मीटर। इतना बिल्कुल भी कम नहीं होता जब बात आपकी जान पर हो। लेकिन हंटर बेखौफ होकर चढ़ रही थी, और ना चाहते हुए भी बेकी को उसके पीछे जाना पड़ता है। और बेकी जैसे ही नीचे देखती है, उसका तो डर के मारे फट जाता है।
और वो हंटर को कह भी रही थी कि उन्हें वहां से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हंटर के कहने पर उसे आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। और ऐसे ही कुछ समय के चढ़ाई के बाद फाइनली वो दोनों उस टावर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं और हंटर बेकी को खींचकर ऊपर ले आती है। इसी दौरान हम देखते हैं ये क्या, उन सीढ़ियों के जो नोट बोल्ट थे वो काफी पुराने हो गए थे और उनमें से कुछ तो निकल भी जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल उन दोनों को नहीं था। फिर वो दोनों खुशी से चीयर करते हैं और सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। और इतना खतरनाक चढ़ाई करने के बाद, उस ऊंचाई में पहुंचने के बाद किस तरह का खुशी महसूस हो रहा होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली हो। वो ड्रोन शॉट भी ले रहे थे और हंटर तो बिना सेफ्टी क्लिप के वहां से झूल जाती है और वो ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर हंटर बेकी को भी स्टार्ट करने को कहती है। बेकी इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन हंटर कहती है पहले जो बेकी थी उसे ये कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही ये सब कर लेती। तो बेकी इसके लिए मान जाती है और हंटर उसके हाथ को पकड़ के बेकी फाइनली वहां झूलती है और क्या ही खतरनाक नजारा था। वो दोनों सेल्फी लेते हैं, फिर फाइनली वो उसे ऊपर खींच लेती हैं। थैंक गॉड, मेरा तो सांस रुक गया था। फिर बेकी बैग से डैन के अस्थियों को निकालती है और उसके यादों में कहती है अब उसे आगे बढ़ना होगा। फिर वो उसके अस्थियों को वहां से नीचे गिरा देती है और हंटर भी इमोशनल हो जाती है। फिर बेकी उसे कहती अब उन्हें नीचे उतरना चाहिए क्योंकि उसे बाथरूम लगा है। फिर वो अपना सामान समेटते हैं और पहले बेकी नीचे उतरने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीढ़ियां हिलने लगते हैं और जितने भी नोट बोल्ट थे वो सभी खुल जाते हैं और देखते ही देखते बेकी लटक जाती है और सेफ्टी क्लिप की वजह से हंटर भी खींची जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और वो तुरंत रस्सी को उस टावर में लपेटने लगती है और बेकी नीचे हवा में लटक रही थी। फिर हंटर उसे धीरे धीरे खींचने लगती हैं और कुछ ही समय में वो बेकी को ऊपर खींच लेती हैं, लेकिन शायद वो भूल गए उन्हें नीचे जाना था और अभी अभी उनके साथ जो हुआ उन्होंने सोचा तक नहीं था और डर के मारे वो दोनों ही हंस रहे थे। लेकिन अभी के जमाने में फोन एक ऐसा चीज है जो आपको किसी भी मुसीबत से बचा सकता है, लेकिन लगता नहीं यमराज उनके गांड की खुजली को इतनी आसानी से मिटाने वाला है। अब वो वहां से नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि नीचे के सारे सीढ़ियां टूट चुके थे और बेकी जैसे ही अपने फोन को निकालती है, शायद से वो जियो का सिम था, उसमें नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था और ये सब देख बेकी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन हंटर कह रही थी कोई तो रास्ता होगा और वहां जो बॉक्स था उसमें उन्हें एक दूरबीन और एक प्लेयर गन मिल जाता है। फिर वो देखते हैं उनका बैग तो नीचे गिर गया है, उसमें पानी है। फिर हंटर देखती है बेकी के पैर में तो चोट लग गया है और इस जल्दबाजी के चलते बेकी को भी इसका एहसास नहीं था। फिर हंटर अपने शर्ट को उसके जख्म पर बांध देती है ताकि उसका खून बहना रुक जाए। घाव काफी बड़ा था और बेकी को दर्द भी हो रहा था। बेकी को पहले से ही बाथरूम लग रहा था और अब तो उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हंटर उसे कहती है वो वहीं से कर ले, लेकिन ये काफी अजीब है। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो बेकी वहीं से ही पेशाब करने लगती है। फिर वो दोनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई लोग, और इतनी ऊंचाई से अगर वो चिल्लाते भी हैं तो किसी के कानों तक उनका आवाज नहीं पहुंचने वाला। फिर बेकी हंटर का वीडियो बना रही थी और उसे पूछता है वो ये सब क्यों कर रही हैं, क्योंकि वीडियो में तो वो सब कुछ बस दिखावे ही कर रही थी। तो फाइनली हंटर अपने दिल में छुपे बात को बताती है। जब डैन मारा गया उस दिन उसे ये एहसास हो गया था कि ये जिंदगी कितना छोटा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर किसी को खुलकर जीना चाहिए। ये सुन बेकी इंप्रेस हो जाती है और उसे कहती है वो दिखावा ना करे, वो जैसी है वैसे ही काफी अच्छी है। फिर वो दूरबीन से देखने लगते हैं, दूर एक एसयूवी कार खड़ा है लेकिन वहां कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो अपने पोस्ट को देखने लगती है, नीचे नेटवर्क था तो वो वहां पर फंस गए हैं और मदद के लिए एक पोस्ट डालकर वो फोन को बांधकर नीचे छोड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। फिर भी हंटर हार नहीं मान रही थी और वो नीचे उतरकर फोन को जितना हो सके नीचे ले जाने लगती है, जो सुसाइड के अलावा कुछ नहीं था। ये देख बेकी को भी काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वो हंटर को ऊपर बुला लेती है। वो फोन को ऊपर लाते हैं, वो पोस्ट नहीं हुआ था लेकिन नीचे नेटवर्क तो है, तो वो हंटर के फोन को नीचे फेंकने का बात करते हैं, लेकिन इस तरह से फोन के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, तो वो उसे किसी चीज से पैक करने के बारे में बात करते हैं। फिर वो फोन को हंटर के शूज में डालकर उसे पैकिंग देने लगते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं था, तो हंटर अपने ड्रेस को भी उसमें डाल देती है। फिर वो फोन को नीचे गिरा देते हैं और जूता नीचे गिर भी जाता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थे कि दूरबीन से वो नीचे देख भी नहीं पा रहे थे। फिर कुछ ही समय में ही शाम हो जाता है। वहां जो एक एसयूवी कार खड़ा था वहां 2 आदमी थे। फिर वो प्लेयर गन को फायर करते हैं और फोन का लाइट जलाकर हिलाने लगते हैं, तो वो दोनों उन्हें देख लेते हैं। ये देख बेकी और हंटर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें उनका कार मिल जाता है, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है ये क्या, वो कोई मदद नहीं बुला रहे हैं, वो उनका कार चुराकर भाग रहे हैं। और ये देख वो दोनों और भी ज्यादा टूट जाते हैं। फिर कुछ ही समय में वहां जो लाइट था वो फ्लिकर करने लगता है
वो पूरी तरह से थक चुके थे और वहां पकड़ने के लिए वैसा कुछ था भी नहीं। एक पल के लिए तो हंटर गिरने वाली थी, लेकिन थैंकफुली बेकी उसे पकड़ लेती है और वहीं बैठे बैठे ही उन्हें सुबह हो जाता है। लगभग 24 घंटे ना तो उन्होंने पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। फिर हंटर कहती है शायद वो एंटेना में फंसे बैग को ला सकती है क्योंकि रस्सी वहां तक पहुंच रहा है। भले ही ये काफी ज्यादा रिस्की है, फिर भी उन्हें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो बाद में उनके पास ताकत भी नहीं बचने वाला। फिर वो रस्सी को वहां पर हुक करती है और नीचे उतरने लगती हैं। इससे वो गिरने नहीं वाली और कुछ ही समय में ही वो बैग के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन अभी वो काफी दूर थी, तो वो क्लिप को खोल देती हैं और रस्सी को पकड़ के झूलने लगती हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक था, फिर भी वो उस एंटेना पर छलांग लगा देती हैं। थैंकफुली वो वहां पहुंच जाती हैं। ऐसा कुछ करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हंटर थी तो हिम्मत वाली। फिर वो पानी पीने लगती हैं। अब सवाल ये है कि वो वापस रस्सी तक पहुंचेगी कैसे? रस्सी उसके हाथ में नहीं आ रहा था, तो हंटर अपने सेल्फी स्टिक को निकालती हैं और बैग को उसमें लटकाकर रस्सी तक पहुंचाती हैं। और अब वो छलांग लगाकर वापस ऊपर आने वाली थी, जो कि शायद उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ओ माय गॉड, वो छलांग लगा देती हैं। थैंकफुली वो रस्सी को पकड़ लेती हैं और ये नजारा देखकर ही मेरे तो पसीने छूटने लग गए। फिर बेकी उसे खींचने लगती है और हंटर भी नीचे से चढ़ रही थी। ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। भले ही रस्सी काफी स्ट्रांग था, लेकिन नंगे हाथों से उसे खींचना काफी ज्यादा मुश्किल था। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी एक पल के लिए रस्सी बेकी के हाथ से छूट जाता है और हंटर नीचे लटक जाती है। फिर आखिरकार वो उसे ऊपर लाने में कामयाब रहती हैं। उनके हाथ छिल गए थे। फिर बेकी पानी पीती हैं। फिर वो बैग से कुछ सामान निकालते हैं और वो एक मैसेज के साथ ड्रोन को होटल की तरफ छोड़ते हैं और ड्रोन भी होटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में ही उन्हें एहसास हो जाता है ड्रोन का बैटरी खत्म हो रहा है, तो वो उसे वापस बुला लेते हैं, नहीं तो वो आधा दूर में ही क्रैश करने वाला था। और थैंकफुली बेकी उसे पकड़ लेती है। बेकी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो हंटर उसे शांत रहने को कह रही थी। फिर एक और दिन बीत जाता है और शाम हो जाता है। उनके लिए वहां से बचने का कोई एक भी पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि वो वहां से कुछ कर ही नहीं सकते थे। तभी बेकी कहती है क्या हुआ अगर वो ऊपर लगे बल्ब की जगह से अपने ड्रोन को चार्ज कर सके। और देखते ही देखते उन्हें सुबह हो जाता है और वो पानी खत्म करके इस बार बेकी चढ़ाई करने वाली थी और उस हालत में उसका पैर का वो घाव भी सुन पड़ गया था। फिर बेकी चढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो रोड भी काफी लंबा था, तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो थक जाती है। लेकिन हंटर काफी अच्छी लड़की है, वो उस हालत में भी उसे गाना गाते हुए चीयर कर रही थी और हिम्मत दे रही थी। तो बेकी फिर से चढ़ने लगती है और काफी मुश्किल के बाद फाइनली वो ऊपर तक पहुंचने में कामयाब रहती है। फिर वो वहां लगे उस बल्ब को निकालती है और अपनी चार्जर को कनेक्ट करती है। थैंकफुली उनका ड्रोन चार्ज होने लगता है, लेकिन बेकी कब तक ही वहां उस हालत में खुद को संभाल पाएगी? उनके पास और कोई चारा नहीं था। बेकी कहती है हाँ, वो आखिरी सांस तक वहां रुके रहेगी। और ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और धूप भी काफी तेज होने लगता है। बेकी का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा था, उसके हाथ सुन पड़ रहे थे, फिर भी वो वहां रुकी हुई थी। तभी एक दूसरा मुसीबत आ जाता है। एक गिद्ध बेकी पर हमला करने लगता है। वो उसके पैर के घाव को नोच रहा था, लेकिन कुछ ही समय में ही उनका ड्रोन चार्ज हो जाता है, तो बेकी नीचे उतर जाती है। फिर वो ड्रोन को होटल की तरफ छोड़ने लगते हैं और कुछ ही समय में ही ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला था। लेकिन तभी वो रोड में आ रहे एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे उनका ड्रोन टूट जाता है। लेकिन क्यों? हंटर ने उस इतने बड़े ट्रक को आते हुए देख बेकी को बताया क्यों नहीं? और ये देख उनका आखिरी उम्मीद भी टूट जाता है और धीरे धीरे शाम होने को आ गया था। बिना खाना पानी के उन्हें 3 दिन होने को आ गया था और वहां गीत भी मंडरा रहे थे जो उन्हें खाने के फिराक में थे। वो दोनों बातें कर रहे थे। हमेशा हंटर ही कोई ना कोई आइडिया निकाल रही थी, लेकिन इस बार बेकी कहती है वो एक आखिरी कोशिश करेंगे। इस बार वो अपने फोन में मैसेज छोड़कर उसके जूते में डालकर वो नीचे गिराएंगे और वो हंटर को अपना जूता मांग रही थी। लेकिन हंटर कहती है इसका जूता तो नीचे रह गया, जबकि वो वहीं पर बैठी हुई थी। तभी हमें एक शॉकिंग चीज पता चलता है जो कि आपके दिल को भी हिलाकर रख देगा। दरअसल जब हंटर बैग लाने के लिए नीचे उतरी थी और वो ऊपर चढ़ाई कर रही थी, उस दौरान जब रस्सी बेकी के हाथ से छूट गया था, तो हंटर वहीं गिर के मारी जा चुकी थी। और अब तब बेकी को ये सब वहम हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हंटर मारी जा चुकी है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और गीध हंटर के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। बेकी अब वहां पूरी तरह से अकेली थी, इससे वो और भी ज्यादा टूट जाती है। फिर कुछ ही समय में ही वो तूफान वहां से होकर गुजरने लगता है, जिससे वो टावर काफी तेजी से हिल रहा था। बेकी अपने डैड के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। उसे अपने गलती का एहसास हो गया था और वो अपने डैड के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। और उसने भी उम्मीद खो दिया था कि वो वहां से बच के वापस घर जा पाएगी। वहीं उसका डैड भी 2 दिनों से बेकी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था,
क्योंकि ना तो उसका फोन लग रहा था और ना ही उसके मैसेज बेकी तक पहुंच रहे थे। वहीं सुबह बेकी मरी पड़ी थी। तभी एक गिद्ध वहां पर आता है और उसके कटे पैर से मांस नोचकर खाने लगता है। तभी शॉकिंगली ये क्या, बेकी मरी नहीं थी और वो उसे गिद्ध को गर्दन में पकड़ लेती है और उसे वहीं पटक पटक के जान से मार देती है। और इतना दर्द और दुख किसी भी इंसान को बदलने के लिए काफी था और बेकी अब पूरी तरह से फियरलेस हो चुकी थी। फिर वो उस रस्सी को वहां लगाती है और नीचे उतरने लगती हैं। फिर वो वहां से उन एंटीना पर छलांग लगा देती हैं। हंटर के लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो काफी अच्छी और बहादुर लड़की थी। फिर गीध ने उसके पेट में जहां से मांस खाया था, बेकी अपने फोन को उसके जूते में डालकर जूते को उसके पेट में डाल देती है और उसके बॉडी को वहां से नीचे गिरा देती है। वहीं हम उसके डैड को देखते हैं जो उनके पोस्ट देखकर उन्हें ढूंढते हुए उधर पहुंच गया था, लेकिन उसे पता नहीं था वो कहां गए हैं। तभी उसे उस टावर के पास काफी सारे पुलिस भिन्न और एम्बुलेंस दिखाई देते हैं, तो वो वहां पहुंच जाता है। वो हंटर की डेड बॉडी को पैक कर रहे थे। ये देख उसका डैड पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है बेकी अब नहीं रही, लेकिन तभी बेकी अपने डैड को देख लेती है तो उसका डैड भी उसे गले से लगा लेता है और बेकी अपने डैड से माफी मांगता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। हंटर काफी बहादुर और अच्छी लड़की थी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। जिनको भी हंटर अच्छी लगी वो कमेंट में उसके लिए रेड हार्ट स्प्रेड कर देना। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।